जब 16वीं शताब्दी में पहला साप्ताहिक अखबार छपा था, तब किसी ने ये सोचा नहीं था कि अखबार का किसी दिन ये इस्तेमाल भी बताया जाएगा कि कहीं कोई शख्स ये बताएगा कि जब सर्द भरी रात हो, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, पैसे नहीं हैं, सीट नहीं है, तो उस अखबार को बिछाकर आप उसे ओढ़ भी सकते हैं। आपको बहुत गर्माहट मिलेगी। हेलो एंड नमस्कार, मैं आरजे कृति हूँ आपके साथ। एंड जिंदगी के ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ावों की कहानी मैं और आप मेरी इस वीडियो सीरीज के जरिए जानेंगे, जिसका नाम है एक कोशिश और। इसमें हम ऐसे लोगों की उन लाइफ को, उन एक्सपीरियंसेस को जानेंगे जो आज बहुत कामयाब हैं, लेकिन उनकी उस कामयाबी के सफर को तय करने में उन्होंने क्या क्या किया है वो सब जानेंगे। तो आज जिन शख्स की मैं बात कर रही हूँ, उनके दो ही कथन रहे हैं कि हमें जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना देखने को मिले, बस चलते रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमेशा अपने आप को ना ऊंचा महसूस करना है, क्योंकि आप जब किसी भी काम को करने के लिए गुजरते हैं, अपना घर छोड़ते हैं या घर से बाहर जाते हैं, तो लोग एक समय के बाद कहने लगते हैं कि हाँ, बड़ा जग जीतने चले थे। आपको वो सब सुनते हुए अपने आप को हमेशा इस ओहदे पर रखना है कि हाँ, मैं पहुंचूंगा, यही पहुंचूंगा जहां आप कह रहे हो ना जग जीतना है, वो ही जग जीत कर बताऊंगा। ये सोचते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, तो कितने भी हार्ड टाइम्स आए, लो टाइम्स आए, इवन आई हैव फेल्ट। मैं बचपन में बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझसे कई लोग कहते थे कि यार तुम मार्क्स अच्छे लाओ, क्योंकि उस वक्त मार्क्स को बड़ा वैल्यू किया जाता था। एंड मैं मेरी माँ से हर वक्त यही कहती थी कि देखना, सबसे पहले मैं ही जॉब करूंगी, देखना सबसे पहले मैं ही आपको कार में बिठाऊंगी, या देखना सबसे पहले जो है मैं आपको घुमाने ले जाऊंगी। एंड वो सब चीजें हुई। उस वक्त मैं कहती थी कि मैं अपने आप को बड़ा अच्छा मानती थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि वाकई वो अच्छा मानना कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम सब प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल में एक डर आता है, सबको आता है, लेकिन उस डर के साथ साथ अपने आप को बैलेंस बनाते हुए हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनकी जिंदगी के यही दो मूल मंत्र रहे हैं, क्योंकि उनकी जो हंसाने वाली कला है ना, मुस्कुराहट देने वाली कला, उसके पीछे कई हंसी है, और कई लोगों की उन्हीं हंसी को उन्होंने अपनी ताकत बनाया है और कहा है कि ठीक है यार, तुम हंसते हो तो अब मैं तुम्हें मुस्कुराहट ही दूंगा। और उस मुस्कुराहट को देने के पीछे बहुत सफर तय किया, कई लोगों के ताने सुने, भूखे उन्होंने रातें गुजारी हैं, बट फिर भी चलते रहे और अपने आप को हमेशा ऊंचा महसूस कराया है। उन्हीं की, उनके उस हार्ड टाइम्स में लिखी हुई एक कविता है जो उन्होंने लिखी है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ कि ऊंच नीच से परे, मजाल आंख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से, मशाल हाथ में लिए। न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को ही ढल गया, वो रात से ही ढर गया। मैं तो जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं बात कर रही हूँ इंदौर के जाकिर खान की, जिन्होंने जब अपने सफर की शुरुआत की तब सोचा नहीं था यहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों की हंसी ही उनकी मुस्कुराहट देने की कला का कारण बन गई, और आज उनकी ऊंचाई को हम सभी जानते हैं। सो बस अपनी जिंदगी में उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, और आपको हमेशा ये याद रखना है कि हाँ, आप कुछ हैं इस जिंदगी में, आपका ओहदा यहाँ है, तो बस यहीं के लिए जीते और यहाँ पहुंचते हैं। इसी नोच के साथ कि आप इस कथन को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, मैं आपसे मुलाकात करती रहूंगी मेरे फेसबुक पेज, जो कि @myRJKriti के नाम से है। इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल एंड यूट्यूब चैनल पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं @RJKriti के नाम से। और मेरी इस वीडियो सीरीज एक कोशिश और में आप मुझे और जानने के लिए, और ऐसे कई लोगों की इस सफर को और जिंदगी को जानने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल को भी। सो बस अपनी उस कोशिश को जारी रखिए और मुस्कुराहट देने के लिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।